श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 फरवरी 2026 फाल्गुन माह के शिव सोमवार का विशेष दिन है और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, वे उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसमें नए और पुराने कुछ उपाय शामिल किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किए जाते हैं और इस फाल्गुनी सोमवार के दिन इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, इस वीडियो में आपको मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि और इसके साथ साथ शीघ्र विवाह के उपाय है जिसे आप करके अपने घर के और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आपके साथ साथ इसका लाभ आपके घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अभी हाल ही की शिव पुराण कथाओं में बताया गया एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको इस उपाय के अंतर्गत लगेगा। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। पीले कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता है। सभी सामग्री को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, जैसे आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। साथ ही आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचाना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या ये उपाय जो आप बताते हैं, जो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे करने होते हैं, क्या हम हमारे घर के ही शिवलिंग पे भी उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। घर के शिवलिंग पे करें या किसी मंदिर में जाके करें या फिर एकांतेश्वर महादेव मिले तो वहाँ करें। लाभ आपको सब जगह देखने को मिलता है। आपको सबसे पहले एक दूर्वा लेनी है जिसे भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। दूर्वा अर्पित करने के बाद एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दूर्वा अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए, इस प्रकार से अर्पित करें। इसके बाद एक कलश जल को भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। जल जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे अर्पित करें, धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोल सकते हैं। आपकी वह मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया यह उपाय अगर आप 3 से 5 सोमवार करते हैं तो मनोकामना भी आपको निश्चित पूर्ण होती हुई नजर आएगी। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको किसी भी सोमवार से करना शुरू कर देना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय है जिसे आप अगर करते हैं तो उसका लाभ आपके घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। क्योंकि यह उपाय जो है घर के सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करने वाला है, इसलिए यह उपाय घर से भी संबंधित है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के बीच में आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प रख सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। एक बेलपत्र ले, एक सफ़ेद का पुष्प ले, दोनों एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। किस प्रकार से उपाय करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। आप चाहे तो एक साथ अर्पित करें या फिर एक एक करके अर्पित करें, यह आप पे निर्भर करता है, पर आपको दोनों चीज़ को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जब आप बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे, इसके बाद सफ़ेद पुष्प को आपको भगवान से प्राप्त करना है, झोली पसार के प्राप्त करना है, विनती करते हुए प्राप्त करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्राप्त करें और इस प्राप्त किए हुए सफ़ेद पुष्प को लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर में ही बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है गमले में, तो क्या हम उसके नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके घर में जो बेलपत्र का पौधा है उसकी पत्तियाँ आपको तोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप उसमें जल अर्पित करें, उसके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें, सब चीज़ आप कर सकते हैं। बस आपको उसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो आपको पुष्प प्राप्त करना है और पुष्प को प्राप्त करके आपको आपके घर के नज़दीक में अगर कोई बेलपत्र का पौधा है या फिर बेलपत्र का आपके घर में ही गमले में लगा हुआ है, उसके पास जाना है और उसके पास जाकर आपको इस पुष्प को बेलपत्र के नीचे उस जड़ के पास अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जड़ के पास की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ा सा प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद उसे अपने घर में आने से पहले, मतलब घर में प्रवेश करने से पहले, मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक बिंदी उस मिट्टी की लगा देना है। इसके बाद घर में प्रवेश कर जाना है। यह उपाय करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार का दिन रहेगा, आपको शिव के साक्षी में एक पीपल का पत्ता रखना है और उसके ऊपर आपको एक कनेर का पुष्प रखना है। इसके बाद भगवान से अपने जीवन में हो रहे दुख तकलीफ और कष्ट का बखान करना है या मन में ही प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है। इसके बाद अगला दिन जो रहेगा, इन दोनों चीज़ों का आपको विसर्जन कर देना है। अगर आप अपने घर पर ही धन प्राप्ति से जुड़ा कोई सरल और आसान उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी ने मधु और लाल पुष्प वाला एक उपाय बताया था जिसे आप अपने घर पर ही सोमवार के दिन जरूर करें। गुरुजी ने बताया था कि आपको सोमवार के दिन अगर आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, धन संबंधी जो भी परेशानियां चल रही हैं वह ठीक होने का नाम ले ही नहीं रही है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको बस इतना करना है, एक कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद भर लेना है। एक बूंद ही मिलेगा तो भी चलेगा। कटोरी में थोड़ा सा शहद रख लें, एक लाल पुष्प रख लें, माता लक्ष्मी के साक्षी में, शिव के साक्षी में से अपने घर पर सोमवार के दिन रखे रहने दें। मंगलवार के दिन जाकर आपको इसका विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको अपने घर पर इसे पूरे सोमवार की रात तक रखे रहने देना है। मंगलवार की जो सुबह होगी तब आपको इसका विसर्जन कर देना है। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आप कथाओं का इंतजार कर रहे हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो है वह 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक शिहूर पुणे महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद मार्च माह में 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक भुसावल महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। उसके बाद 20 से 26 मार्च 2026 तक जयपुर राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।